वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों DIOS BSA डैट लेक्चरार समेत PCS के थ्रू भरे जाने वाले स्पेशल अहर्ता के पदों के बारे में। क्या इनकी योग्यता है, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। तो दोस्तों PW मना रहा है अपना दूसरा विश्वास दिवस और इस अवसर पर ये लेकर आए हैं टीचिंग महापैक। 9,999 का बैच आपको मिल सकता है 2,499 में। तो यदि आप बनाना चाहते हैं टीचिंग में कैरियर मगर इतने सारे एग्ज़ाम और अलग अलग कोचिंग के एक्स्ट्रा फीस, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। टीचिंग महापैक में आप CTET, UPTET, MPTET, HTET, रीट जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा KVS, NVS, DSSB और सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि दोस्तों अभी आपने ये बैच लिया और हमारा कूपन कोड यूज किया SCQ150 तो आपको मिलेगा 150 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके अलावा यदि आप सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच ले सकते हैं सिर्फ 1,099 में। 500 आपको वैलेट में पॉइंट भी मिलेंगे जो आप अपने अगले कोर्स में रिडीम कर सकते हैं। ये ऑफर 10 मार्च तक वैलिड है। कूपन कोड यूज करके फ़ायदा उठा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों PCS 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और ये आवेदन चलेगा 3 अप्रैल तक। रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करने की लास्ट डेट यही है, लेकिन आप अपना फॉर्म फाइनली सबमिट 6 अप्रैल तक कर सकते हैं। वैसे तो PCS में आवेदन करने के लिए दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होता है ग्रेजुएशन। यदि आपने सिंपल स्नातक किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं पदों के लिए एलिजिबल होंगे जहाँ पर साधारण स्नातक मांगा जाता है। अब PCS के थ्रू बहुत सारे पद हैं जो भरे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये PCS के थ्रू भरे जाने वाले पद हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये सभी पद हर बार के विज्ञापन में हो ही। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उपयुक्त पदों में से जिन पदों का अधियाचन अब तक प्राप्त हो गया है उसे इस विज्ञापन में शामिल कर लिया गया है। शेष पदों में से जिनका अधियाचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से पूर्व प्राप्त हो जाएगा उसे विज्ञापन में जोड़ लिया जाएगा। तो प्री का एग्ज़ाम होना है 14 मई को। 14 मई को एग्ज़ाम होगा। इसके बाद इसका रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी करने से पहले जिन जिन पदों का अधियाचन प्राप्त होगा वो विज्ञापन में जुड़ जाएगा, क्योंकि प्री के रिजल्ट के आधार पर ही 15 गुना पदों के सापेक्ष मेंस में बुलाया जाता है और 3 गुना इंटरव्यू में बुलाया जाता है। फिलहाल PCS 2023 में जो कुल पदों की संख्या है वो 173 है, लेकिन अपडेट निकल कर आ रही है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और ये लगभग 350 के आसपास पहुंच जाएगा। तो चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। 4600 पे ग्रेड से लेकर 5400 पे ग्रेड के पद होते हैं PCS में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों केवल एक नायब तहसीलदार ही पद है जिसका पे ग्रेड 4200 होता है। तो आते हैं स्पेशल अहर्ता वाले पदों के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA के बारे में। तो BSA के लिए आपका कम से कम जो एलिजिबिलिटी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। आपके पास PG होना चाहिए। वैसे तो मैंने बताया PCS में ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो PG किया होगा वही BSA के लिए एलिजिबल होगा। बात आप समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, जिसे DIOS के नाम से आप जानते हैं, इस पद के लिए भी PG चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे डायट लेक्चरार के बारे में। तो जो भर्ती PCS के थ्रू भरी जाती है डायट में वो होता है वरिष्ठ प्रवक्ता यानी सीनियर लेक्चरार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो दोस्तों PG प्लस BEd है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट आवेदन नहीं कर सकते। और भी स्पेशल अहर्ता वाले पद हैं जिसके बारे में नोटिफिकेशन में ही क्लियरली बताया गया है, जैसे कि उप निबंधक के लिए विधि स्नातक चाहिए, सहायक श्रमायुक्त के लिए अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या वाणिज्य वगैरह में आप देख सकते हैं परास्नातक चाहिए। इसी के साथ साथ सहायक नियंत्रक के बारे में बताया गया है। विधि अधिकारी में केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन होगा यानी कि प्री मेंस होगा। इन पदों में इंटरव्यू नहीं होगा। वैसे ही प्राविधिक सहायक में भी इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज वगैरह की भी बाध्यता है। स्नातकोत्तर में 50%, यहाँ पर देखेंगे 50%, यहाँ पर भी 50% है। कर निर्धारण अधिकारी में 55% अंकों के साथ कॉमर्स अथवा अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पद होते हैं। आपको गुजरना होगा PCS के
सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए, यानी कि आपको प्री मेंस और इंटरव्यू देना होगा। आपके मेरिट के हिसाब से फिर इन पदों का निर्धारण होता है कि आपको कौन सा पद मिलेगा। फॉर्म भरते समय आपसे सभी एलिजिबिलिटीज़ पूछी जाती हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है, ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, पीजी में कौन सा सब्जेक्ट था, तो आपसे सारी जानकारी फॉर्म भरते समय ले ली जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ आपको पता चल ही गया होगा। प्री में कोई भी चेंज नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्री में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है जीएस का, जिसके आधार पर मेरिट बनती है, और इसका जो सेकंड पेपर है वो सीसैट को होता है, जिसमें 33% नंबर आपको लाना होता है। दोनों पेपर 200 नंबरों के होते हैं। जीएस पेपर 2 घंटों का होगा, 200 अंकों का। टॉपिक आप देख लीजिए, इसी से मेरिट बनेगी। प्री का सेकंड पेपर सीसैट का होता है, ये भी 2 घंटों का होगा, 200 अंकों का होगा, लेकिन यहाँ पर 100 सवाल होंगे। पहले वाले में 150 सवाल होते हैं। बात करें मेंस की, तो मेंस टोटल 1500 नंबरों का होगा। पहले भी 1500 का था, अभी भी 1500 का है, लेकिन इसमें बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले 2 पेपर ऑप्शनल होते थे, वो हटा दिए गए हैं और उसकी जगह पर यूपी स्पेशल शामिल कर लिया गया है। पहले 4 पेपर होते थे जीएस के और 2 पेपर होते थे ऑप्शनल के। अब 6 के 6 पेपर जीएस हो गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 4 पेपर का सिलेबस बिल्कुल सेम है, और पेपर 5 और पेपर 6 यूपी स्पेशल हो गया है। इंटरव्यू पहले की तरह अभी भी 100 मार्क्स का होगा। ये है मेंस का पूरा पैटर्न। हिंदी और निबंध 150 अंकों का, और सभी जीएस के पेपर 200 अंकों के। तो ये रही दोस्तों कंप्लीट जानकारी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।